रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में फिर हंगामा, पुलिस ने शख्स को किसी तरह से हटाया। नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं इन खबर। शुक्रवार 22 अगस्त को रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में एक शख्स ने जोरदार हंगामा किया। इससे पहले 20 अगस्त को भी उन पर हमला हुआ था, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। आज उनके कार्यक्रम में एक शख्स ने घुसकर जमकर हंगामा किया और लोगों के बीच बखेड़ा खड़ा किया। सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह से उसे वहां से निकाला। उस वक्त सीएम रेखा गुप्ता शुक्रवार को एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित कर रही थी। अचानक से हो हंगामा शुरू हो गया। इससे मौके पर हलचल बढ़ गई। वहां सादी वर्दी में तैनात सुरक्षा बलों के जवान तुरंत हरकत में आए और हंगामा करने वाले शख्स को तत्काल हिरासत में ले लिया गया। सुरक्षा कर्मियों की सक्रियता की वजह से सभा स्थल पर ज्यादा बखेड़ा तो खड़ा नहीं हो सका। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार लोगों के बीच कार्यक्रम करती रहती हैं। रेखा गुप्ता पर पहले भी हमला हुआ था, जिस पर अब एक नया एंगल सामने आया है। पुलिस ने गुजरात से आरोपी के एक दोस्त को पकड़ा है। रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी राजेश खिमजी के एक दोस्त को राजकोट से हिरासत में लिया गया है, क्योंकि उस पर पैसे ट्रांसफर करने का आरोप है। पुलिस आरोपी के संपर्क में रहे 10 लोगों पर भी नजर रख रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हमले के बाद जनसेवा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को दोहराया है। पुलिस सूत्रों ने यह भी कहा है कि आरोप है कि राजेश के जो दोस्त हैं वो उसे पैसे ट्रांसफर कर रहे थे। दिल्ली पुलिस फिलहाल उन 10 लोगों पर नजर रखे हुए है जो कॉल और मैसेज के जरिए आरोपी से संपर्क में थे। एक संदिग्ध को तो शुक्रवार शाम तक दिल्ली भी लाया जाएगा। दिल्ली पुलिस की टीम राजकोट में 5 अन्य व्यक्तियों के बयान भी दर्ज कर रही है, जिनका डेटा आरोपी के मोबाइल फोन में मिला था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार को जनसुनवाई के दौरान उनके सिविल लाइन स्थित आवास पर राजकोट निवासी राजेश खिमजी ने हमला किया था। आरोपी को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और अब मामले की आगे जांच चल रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कैसे लगातार जब सीएम रेखा गुप्ता पब्लिक मीटिंग्स में है, जन सुनवाई कर रही है, ऐसे समय पर उन पर हमले आखिर ये करवा कौन रहा है? कहां वो सुरक्षा में चूक हो रही है और वो किस मंशा के साथ रेखा गुप्ता को बार बार टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ ऐसी एक और खबरों के साथ जुड़े रहिए इन खबर के साथ।